राजनीतिक व्यक्ति हूँ। राजनीतिक दलों पे मैं ज़रूर समय समय पर मैं टिप्पणियाँ करता रहा हूँ। आरएसएस एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम कर रही है भैया, करने दीजिए उनको अपना काम। चिराग जी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि 2023 में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार देश की राजनीति करेंगे। दिल्ली की तैयारी करें। भाई ये बयान तो लालू जी भी बोले हैं, तो मतलब कोई ऐसी सेटिंग हुई होगी ना। भाई मुख्यमंत्री अपनी जब तक कुर्सी फाइनल नहीं करते हैं कहीं ना कहीं की, तो इधर से उधर तो जाते नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री से कोई ना कोई तो बातचीत ऐसी हुई होगी। अब ये तो भाई सोचना जदयू के नेताओं को है ना, कि जब उनके मुख्यमंत्री केंद्र की राजनीति की ओर जब वो रुख करेंगे 23 में, तो उस वक्त उनका और उनकी पार्टी का क्या होगा। क्योंकि भाई एक बात तो क्लियर है कि जिनको बिहार की जनता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं चुनना पसंद करती, तो उनको देश का प्रधानमंत्री तो भैया कोई नहीं बनाने वाला। और इस बात को ये गणित समझना किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए कि भैया एक तरफ बगल में बंगाल है, जिनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 200 प्लस विधायकों के साथ हैं। केजरीवाल जी को ले लीजिए, दिल्ली पंजाब मिला देंगे तो 150 से ज़्यादा विधायक उनके पास हैं। 125 विधायक के साथ अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं। तो एक से एक, और कांग्रेस की अगर आप बात कीजिएगा तो भैया 600-700 विधायक। तो इतने बड़े बड़े विधायकों के साथ वाले अपने दावेदारी नहीं करेंगे, और ये 40 विधायक वाले देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। और जिस गठबंधन में भैया ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें इनको दी जाएंगी लड़ने के लिए बताइए। जब ये एक तरफ दम भरते हैं कि भैया 7 दलों के साथ हम हैं, तो भैया 7 दल में 40 सीटें भी तो बटेंगी। पिछली बार तो भाजपा के सिटिंग 5 विधायक कटवा के ये अपने 17 ले लिए थे सीटें, पर इस बार कितनी सीटों पे इनको मिलेगा चुनाव लड़ने को? 12-13 सीटें। कितनी सीटें उसमें से जीत जाएंगे? 7-8 सीटें। 8 सीटों वाला, 8 सांसदों वाला कोई देश का प्रधानमंत्री बने, ऐसा होता नहीं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी जो केंद्र की राजनीति की जो सेटिंग करके, जो डील सेट करके, जिसकी वजह से राजद के तमाम भाई राजद के नेता, वरिष्ठ नेता सब ये सब बोल रहे हैं, तो कोई तो बातचीत हुई होगी। तो ये कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के पतन की शुरुआत है। जिस दिन राजद के मुख्यमंत्री बिहार में आ जाएंगे, सोचिएगा कि जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान लेने वाला कोई नहीं। चिराग जी, जिस तरह से इन्वेस्टर मीट में गोलियां चल रही है, 1000 राउंड फायरिंग और जितने भी उद्योग 1000 राउंड फायरिंग हुए हैं बालू माफियाओं के बीच। इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एसपी, सीनियर एसपी, डीएम को आदेश देने की बात करते नजर आ रहे हैं। और कई जो उद्योगपति बिहार आए, उनका कहना है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। भाई बिहार अब संभल नहीं रहा है मुख्यमंत्री जी से। जितनी जल्दी, मैं तो राजद के तमाम नेताओं की बात का मैं समर्थन करता हूं कि भैया भेजें इनको केंद्र की राजनीति में, जाके अपनी अर्जी लेके घूमें जहां भी जाना है। भैया गए थे सोनिया जी के यहाँ अर्जी लेकर, अब वो अर्जी भाई खारिज हुई कि मंजूर हुई कि नहीं, स्वीकृत भी हुई कि नहीं हुई, किसी को नहीं पता। कोई तस्वीर तो देखा नहीं आज तक। भाई सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं और एक तस्वीर सोनिया जी के साथ उनकी साझा नहीं हुई। तो आप देख लीजिए भैया, गठबंधन में आपस में ही कितनी तरजीह ये लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भैया अर्जी ले लेकर घूमे इनको जिस जिस दरवाजे जाना है, क्योंकि बिहार अब इनसे संभलता नहीं। चिराग जी, जहाँ उद्यमी इस बात की आशंका जाहिर करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, वहीं बिहारी तो रोज मर ही रहे भैया। और गृह मंत्री खुद हैं ये प्रदेश। चिराग जी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री फिर कौन होंगे? तेजस्वी को बनाना चाह रहे हैं क्या आप? भाई मुख्यमंत्री जो बने हमको नहीं पता। भाई गठबंधन में तो आज इनकी सरकार है ना, इन लोगों को तय करना है। जनता को तय करने का समय आएगा। जनता ने तो इस बार भी इनको मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं चुना था भैया। अगली बार जब मौका आएगा उस वक्त जनता तय करेगी, जब मध्यवर्ती चुनाव जब सामने आएंगे। चिराग जी, लालू यादव ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है, समर्थन करते हैं इस बयान का? इस कैसे देखते हैं? भाई देखिए, इस बयान का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। कारण है इसके, इस बयान का समर्थन नहीं करने के। देखिए, केंद्रीय एजेंसीज निरंतरता में जांच बैठाती हैं, और समय समय पर जो ऐसे संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिनके साक्ष्य, जिनके तथ्य सामने आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे हाल फिलहाल में पीएफआई
और उनसे जुड़े हुए कई संगठनों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई। मुझे लगता है राजद को केंद्र सरकार में भी लंबे समय तक रहने का अवसर मिला, यूपीए के समय उससे पहले भी केंद्र सरकार का हिस्सा रही। उस वक्त पूरा समय था कि आप इन एजेंसी इन संगठनों के ऊपर, आरएसएस के बारे में आप कहते हैं, आप उनके ऊपर आप जांच बैठा सकते थे और संभवतः कई बार जांच बैठाई गई होगी, तथ्य नहीं मिलने की वजह से ये कार्रवाई नहीं। देखिए, आप किसी की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, किसी की कार्यशैली से आपका विरोधाभास हो सकता है, पर हर चीज़ को देश विरोधी, एंटी नेशनल बोलकर उसके ऊपर बैन लगाना कहना उचित नहीं। चिराग जी, आप गुजरात भी जा रहे हैं, पूरी राजद की बात करें, आरएसएस पर लगातार हमलावर रहते हैं, उनका आरोप होता है कि आरएसएस आग उगलती है। आपने ऐसा कभी महसूस किया क्या कि आरएसएस आग उगलती है? भाई देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक दलों पे मैं ज़रूर समय समय पर मैं टिप्पणियाँ करता रहा हूँ। आरएसएस एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम कर रही है भैया, करने दीजिए उनको अपना काम। जब कभी लगेगा कि हाँ भैया कोई ऐसा उनका कार्य है या कोई ऐसा बयान है, भाई ऐसा नहीं है कि समय समय पर मैंने आरएसएस के बयानों की मैंने खंडन नहीं किया या उसकी मैंने निंदा नहीं की, पर हाँ उनके बयानों को या उनकी कार्यशैली को, उनकी नीतियों को सीधा देश विरोधी कह देना ये भी गलत है। चिराग जी, आप गुजरात भी जा रहे हैं और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर क्या स्टैंड है? मजबूत तैयारी कर रहे हैं। 17 तारीख को जी हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक है। संभवतः हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उसके आसपास तमाम और राज्यों में इंक्लूडिंग गुजरात जहाँ पे चुनाव होने हैं उसकी अधिसूचना भी संभवतः सामने आ जाएगी। जी, मैं अभी कुछ दिन पहले सूरत में था, कल मेरा कार्यक्रम गोधरा में है जी, और 10 तारीख के बाद का मेरा कार्यक्रम राजकोट में है। जी। हम लोग अलग अलग जगह पे जाकर पार्टी अपना कार्यक्रम प्रचार प्रसार की तैयारी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। ये बात तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनसे गठबंधन की भी चर्चा चल रही है, ये तमाम बातें स्टेट यूनिट पर छोड़ दी गई है। बहुत जल्द मुझे लगता है केंद्रीय संसदीय बोर्ड में स्टेट यूनिट का अपना सुझाव भी आ जाएगा, पर चुनाव पार्टी जरूर लड़ रही है, ये तय है। बिहार और उसी उपचुनाव, क्रम में मेरे निरंतरता में कार्यक्रम बिहार उपचुनाव 3 सीटों पर उपचुनाव भाई है। बिहार उपचुनाव हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष मुझे लगता है बहुत जल्द संसदीय बोर्ड के द्वारा ये जानकारी उपचुनाव को लेकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंप दी जाएगी। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है जी। उन 3 में से कौन कौन सी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, कौन प्रत्याशी होने चाहिए, ये तमाम बातें बिहार संसदीय बोर्ड और उनके अध्यक्ष उल्लास पांडे जी के ऊपर छोड़ी गई है। मुझे लगता है बहुत जल्द अधिकृत जानकारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को इनके द्वारा दे दी जाएगी।